आजकल में महिलाएं एवं पुरुषों के अनैतिक शारीरिक संबंध की खबरें पढ़ने व सुनने को अधिक मिलने लगी है। बदलते वक्त के साथ साथ हमारे जीवन जीने के तरीके भी बदल रहे हैं। हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आ गया है। लोगों की इच्छाओं का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। हमारी बढ़ती इच्छाओं के बीच ही एक ऐसी ही लालसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे हम गैर संबंध भी कहते हैं। वैवाहिक जीवन में प्यार के साथ साथ शारीरिक संबंधों की जरूरत मर्द और औरत दोनों को ही होती है। हालांकि सेक्स से जुड़ी किसी भी बात को पुरुष बड़े आराम से शेयर कर लेते हैं, जबकि महिलाएं शर्म और हिचकिचाहट महसूस करती हैं। यही कारण है कि स्त्री सेक्स का चरम सुख और पूर्ण आनंद प्राप्त करने के बारे में स्वयं कुछ नहीं कहती, लेकिन सेक्स एक ऐसी आग है जो भड़कने के बाद आसानी से शांत नहीं होती। इसी चक्कर में वह अन्य पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं। लेकिन महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने के और भी कई कारण हो सकते हैं। यदि पति अपनी पत्नी से ज्यादा काम और दोस्तों को महत्व देता है तो इस कारण महिलाएं अकेलापन महसूस करती हैं। ऐसे में जब उनका पार्टनर काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है तो वह दूसरों में अपना सहारा ढूंढती हैं। अपने से बड़े आदमी से शादी हो जाने पर महिलाएं वह सुख प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी वह हकदार हैं। गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे उम्र की लड़कियों की शादी दुगुने उम्र के आदमी के साथ करा दी जाती है। अब तो शहरों में भी यह चलन है। जब पति पत्नी में प्यार से ज्यादा तकरार होने लगता है तब रिश्ता खराब होने के कारण दोनों अपने लिए कहीं और सहारा ढूंढने लगते हैं। वहीं ऐसे अगर पुरुष महिला पर ध्यान न दें तो महिला बाहर रिश्ता बना लिया करती है। कई बार पति का अफेयर किसी और महिला के साथ होता है, जिसकी वजह से वह उसे कभी भी उस नजर से एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से महिला खुद को टूटा हुआ महसूस करती है, जिससे वह भी किसी और से प्यार की उम्मीद करती है और रिश्ता बनाती है। भारत के कई कोनों में आज भी कम उम्र की लड़कियों की शादी उनसे बहुत बड़े आदमी से कर दी जाती है। ऐसे में यह होना लाजमी है कि कम उम्र की लड़की अपने उम्र के लड़के के तरफ आकर्षित हो, क्योंकि इस उम्र के मतभेद के कारण अक्सर महिलाएं खुश नहीं रह पाती। गरीबी में जीने वाली महिलाएं अक्सर पैसों की लालच में गैर पुरुषों संबंध बनाने से नहीं हिचकिचाती है। पति द्वारा उनकी इच्छाएं पूरी न कर पाना, कम आय की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी न दे पाने की वजह से महिलाएं बाहर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने को भी तैयार हो जाती हैं। अपने पार्टनर से संतुष्ट न होने के कारण कई बार महिलाएं दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। पति पत्नी में लड़ाई होना आम बात है, लेकिन लड़ाई अगर जरूरत से ज्यादा हो तो रिश्ते बिगड़ने भी लगते हैं। यदि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती तो दोनों संबंध बनाने से भी कतराएंगे। इस हालात में महिलाएं गैर मर्दों की तरफ आकर्षित हो जाती है और उनके साथ संबंध भी बना लेती है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बात करने पर लोग कतराते हैं, जिनमें सभी महिलाओं को हर महीने होने वाली मासिक धर्म भी शामिल है। इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई है। समाज का एक तबका तो मासिक धर्म में रहने वाली महिलाओं को अछूत तक करार दे देता है। जहां इस वक्त महिलाओं को सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, तो वहीं उल्टा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मासिक धर्म कोई लाइलाज बीमारी हो, कोई पाप हो, महिलाओं को मिला कोई श्राप हो। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ये श्राप है, और अगर इसे श्राप कहा भी जाता है तो ये श्राप महिलाओं को ही क्यों झेलना पड़ा, जबकि असल में इसका जिम्मेदार कोई और ही है।
क्या है? महिलाओं को मिले इसे श्राप के पीछे का रहस्य और किसके किए गए पापों का प्रायश्चित कर रही है। महिलाएं, आज के हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। धर्म इंद्रदेव के इस श्राप के कारण महिलाओं को हर महीने झेलनी पड़ती है मासिक पीड़ा। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बात करने पर लोग कतराते हैं, जिनमें सभी महिलाओं को हर महीने होने वाली मासिक धर्म भी शामिल है। इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई है। समाज का एक तबका तो मासिक धर्म में रहने वाली महिलाओं को अछूत तक करार दे देता है। जहां इस वक्त महिलाओं को सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, तो वहीं उल्टा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मासिक धर्म कोई लाइलाज बीमारी हो, कोई पाप हो, महिलाओं को मिला कोई श्राप हो। क्यों महिलाओं को ही दिया गया श्राप? लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ये श्राप है? और अगर इसे श्राप कहा भी जाता है तो ये श्राप महिलाओं को ही क्यों झेलना पड़ा, जबकि असल में इसका जिम्मेदार कोई और ही है? क्या है महिलाओं को मिले इसे श्राप के पीछे का रहस्य और किसके किए गए पापों का प्रायश्चित कर रही है? महिलाएं, आज के हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को हर महीने होने वाली मासिक पीड़ा के पीछे देवताओं के राजा इंद्र का हाथ है। इंद्र के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बात समझ आई होगी कि अक्सर मुसीबत वो खुद बुलाते थे, लेकिन समाधान मांगने के लिए वो त्रिदेवों के पास जाते थे। एक ऐसे ही कर्म का समाधान है महिलाओं को मिला मासिक धर्म का श्राप। कथा के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति किसी बात पर देवराज इंद्र से नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने के लिए इंद्र ने ब्रह्मदेव से मदद मांगी, जिस पर उन्होंने इंद्र को किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करने की सलाह दी। इंद्र ने एक सिद्ध महर्षि की सेवा शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सिद्ध पुरुष राक्षसी प्रवृत्ति का है, क्योंकि उसकी माता एक राक्षसी थी। वो इंद्र की चढ़ाई सारी हवन सामग्री राक्षसों को भेंट कर देता था, जिनसे दैत्यों की ताकत और बढ़ रही थी। मगर जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र ने सिद्ध पुरुष का वध कर दिया। चूंकि भले ही सिद्ध पुरुष राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन ब्राह्मण था। इस कारण इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। इंद्र ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कई सौ सालों तक तपस्या की, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अपना पाप 4 हिस्सों में बांटने सलाह दी। इंद्र ने अपने पाप का एक हिस्सा पेड़ को दिया और ये वरदान दिया कि वो मरने के बाद खुद से जी सकता है। एक हिस्सा पानी को दिया, जिसके बदले पानी को ये वरदान दिया कि वो किसी भी चीज को पवित्र कर सकती है। पाप का एक हिस्सा भूमि ने लिया, जिसके बदले इंद्र ने भूमि को ये वरदान दिया कि धरती पर लगी चोटें खुद भर जाया करेगी। 3 पाप का चौथा हिस्सा महिलाओं को दिया, लेकिन महिलाओं को इस पाप को लेने के कारण उन्हें हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ेगी, ये भी कहा। लेकिन पाप का एक हिस्सा लेने के बदले इंद्र ने महिलाओं को ये वरदान दिया कि संभोग के वक्त महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम का आनंद ज्यादा ले पाएगी। यानी कि इंद्रदेव के ब्रह्मा हत्या का पाप ही हर महीने महिलाओं के शरीर से मासिक धर्म के रूप में निकलता है, और महिलाएं इसी पाप को झेल रही है।